कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्पीकर को सुना हो और पहले शब्द से ही आपका ध्यान खींच लिया हो? कोई ऐसा जो अपने शब्दों से तस्वीरें बना सके और आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर सके। यही है पब्लिक स्पीकिंग का कमाल। यह एक ऐसा हुनर है जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नए दरवाजे खोल सकता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने से आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। इससे आप अपनी टीम को बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे आपको नए दोस्त बनाने और रिश्ते बनाने में भी मदद मिल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ भीड़ के सामने स्टेज पर खड़े होने के बारे में नहीं है। ये आपके विचारों को किसी भी स्थिति में स्पष्ट और आत्मविश्वास से साझा करने के बारे में है। चाहे आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हों या 100 से, प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता अमूल्य है। इसलिए अगर आपने कभी अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के बारे में सोचा है, तो अभी से बेहतर समय कोई और नहीं है। अभ्यास और सही मार्गदर्शन से आप एक कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग स्पीकर बन सकते हैं। बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए करते हैं। हालांकि इनमें समानताएं हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतरों को समझने से आपको अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा व्यापक है। इसमें संचार का कोई भी रूप शामिल है जहां आप दर्शकों को संबोधित कर रहे होते हैं। यह एक औपचारिक भाषण हो सकता है, शादी में एक टोस्ट हो सकता है, या यहां तक कि एक टीम मीटिंग का नेतृत्व करना भी हो सकता है। प्रेजेंटेशंस अधिक स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उनमें आमतौर पर स्लाइड जैसे विजुअल एड्स शामिल होते हैं और विशिष्ट जानकारी देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसी बिजनेस प्रपोजल, ट्रेनिंग सेशन या लेक्चर के बारे में सोचें। अपने खेल के मैदान को जानना जरूरी है। क्या आप बस अपने विचार और सुझाव साझा कर रहे हैं, या आप विशिष्ट डेटा और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं? यह अंतर आपकी सामग्री, लहजे और प्रस्तुति शैली का मार्गदर्शन करेगा। याद रखें, चाहे आप भाषण दे रहे हों या प्रेजेंटेशन, लक्ष्य एक ही है: अपने दर्शकों से जुड़ना, अपना संदेश प्रभावी ढंग से देना और एक स्थायी छाप छोड़ना। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे प्रेजेंटेशन में बैठे हैं जो एक नीरस गुड मॉर्निंग एवरीवन से शुरू होता है। टुडे आई एम हेयर टू टॉक टू यू अबाउट। आपका दिमाग शायद भटकने लगता है ना? आपके भाषण या प्रेजेंटेशन के पहले कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपके पास दर्शकों का ध्यान खींचने और उन्हें सुनने के लिए मजबूर करने का मौका होता है। शुरुआत धमाकेदार करें। एक चौंकाने वाला आंकड़ा साझा करें, एक दिलचस्प कहानी सुनाएं, एक सोचने वाला सवाल पूछें। कुंजी उनकी उत्सुकता को बढ़ाना और उन्हें यह सुनने के लिए उत्सुक बनाना है कि आपके पास क्या कहना है। उदाहरण के लिए, यदि आप समय प्रबंधन के महत्व पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप यह कहकर शुरुआत कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक औसत व्यक्ति हर दिन सोशल मीडिया पर 2.5 घंटे बिताता है? यह हफ्ते में 15 घंटे से ज्यादा है। यह तुरंत ध्यान खींचता है और आपके संदेश के लिए मंच तैयार करता है। याद रखें, एक मजबूत शुरुआत आपके बाकी के प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करती है। से यादगार बनाएं। वक्ताओं द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अत्यधिक जटिल भाषा का प्रयोग। उन्हें लगता है कि इससे वे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, लेकिन यह वास्तव में दर्शकों को अलग थलग कर देता है। आपका लक्ष्य स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना है, न कि अपनी शब्दावली से प्रभावित करना। सरल, रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करें जिसे हर कोई समझ सके। बेशक अगर आप विशेषज्ञों से भरे कमरे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप ज्यादा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों को इस तरह से समझाना महत्वपूर्ण है कि हर कोई उनका पालन कर सके। टिकट के एसआई की बैगी आनिबी। इसे इस तरह से सोचें, आप एक कहानी सुना रहे हैं और किसी भी अच्छे कहानीकार की तरह आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपके श्रोताओं के मन में विशद चित्र बनाए। इसलिए शब्द जाल को छोड़ दें
और ऐसे शब्दों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें जो स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक हों। आपके दर्शक इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। भाग 5। अपने डर पर विजय प्राप्त करना, स्टेज फ्राइट पर काबू पाना। सबसे अनुभवी वक्ता भी बड़े प्रेजेंटेशन से पहले घबरा जाते हैं। आपके पेट में तितलियां फड़फड़ाना बिल्कुल सामान्य है। कुंजी यह है कि उन तितलियों को स्टेज फ्राइट में न बदलने दें। घबराहट दूर करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है तैयार रहना। अपने प्रेजेंटेशन का अभ्यास तब तक करें जब तक आप इसे अंदर और बाहर से न जान लें। इससे आपको अपना संदेश प्रभावी ढंग से देने के लिए आत्मविश्वास मिलेगा। एक और मददगार सलाह है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम घबराते हैं तो हम छोटी, उथली सांसें लेते हैं। इससे हम और भी ज्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय अपने डायाफ्राम से धीमी, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। इससे आपको आराम करने और अपनी नसों को शांत करने में मदद मिलेगी। याद रखें, दर्शक चाहते हैं कि आप सफल हों, वे आपके पक्ष में हैं। तो एक गहरी सांस लें, आराम करें और दुनिया के साथ अपने विचार साझा करने के अवसर का आनंद लें। भाग 6। तैयारी ही कुंजी है। अपने प्रेजेंटेशन की योजना बनाना। एक सफल प्रेजेंटेशन एक अच्छी तरह से बने घर की तरह होता है। इसके लिए एक मजबूत नींव, सावधानी पूर्वक योजना और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अपने उद्देश्य को परिभाषित करके शुरू करें। आप अपने दर्शकों को क्या मुख्य संदेश देना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने गंतव्य को जान लेते हैं तो आप मार्ग का नक्शा बना सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को तार्किक रूप से तैयार करें। एक अच्छी तरह से संरचित प्रेजेंटेशन आपके दर्शकों को जोड़े रखता है। भाग 7। मल्टीमीडिया मैजिक। अपने प्रेजेंटेशन में जान फूंकना। आज के डिजिटल युग में हमारे पास अविश्वसनीय टूल तक पहुंच है जो हमारे प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। चित्र, वीडियो और ध्वनि प्रभाव एक अच्छे प्रेजेंटेशन को यादगार बना सकते हैं। एक अकेली, अच्छी तरह से चुनी गई छवि 1000 शब्दों से ज्यादा बता सकती है। वीडियो जुड़ाव की एक और परत जोड़ सकते हैं। ध्वनि के साथ रचनात्मक होने से न डरें। मल्टीमीडिया को आपके प्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए, उस पर हावी नहीं होना चाहिए। भाग 8। शब्दों से परे, गैर मौखिक संकेतों की शक्ति। संचार केवल हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों से कहीं अधिक है। आंख से संपर्क महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास और ईमानदारी व्यक्त करता है। आपका आसन बहुत कुछ कहता है। लंबे खड़े रहें, कंधे आराम से रहें। हाव भाव जोर देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। याद रखें, आपकी शारीरिक भाषा को आपके शब्दों का पूरक होना चाहिए। भाग 9। सफलता के लिए समर्पित करना। अपनी बात घर तक पहुंचाना। जैसे ही आप अपने प्रेजेंटेशन के अंत में पहुंचते हैं, अपने दर्शकों को मुख्य बातों की याद दिलाना महत्वपूर्ण होता है। अपने मुख्य बिंदुओं को समर्पित करने से आपके संदेश को मजबूत करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि जो लोग एक पल के लिए भी जोन आउट हो गए थे, वे आपके प्रेजेंटेशन के सार को समझ सकें। अपने सारांश को एक हाइलाइट रील के रूप में सोचें। आपके द्वारा कवर किए गए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं, उनके महत्व पर जोर दें। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें। इस स्तर पर शब्दजाल से बचें या नई जानकारी प्रस्तुत करें। अपने मुख्य निष्कर्षों को सुदृढ़ करने के लिए आप बुलेट पॉइंट या सारांश स्लाइड जैसे दृश्य एड्स का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने के लिए एक दृश्य एंकर प्रदान करता है। याद रखें, एक मजबूत सारांश आपके दर्शकों को आपके बोलने के बाद भी आपके प्रेजेंटेशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को याद रखने में मदद करता है। यह आपके संदेश को घर तक पहुंचाने का आपका आखिरी मौका है। भाग 10। एक धमाके के साथ समाप्ति।
एक स्थायी छाप छोड़ना। एक मजबूत शुरुआत की तरह आपका निष्कर्ष आपके दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में सारांशित करें और फिर एक कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त करें। अगला कदम उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। कुंजी यह है कि अपने दर्शकों को सोचने के लिए कुछ दिया जाए। अंत में हमेशा प्रश्नों को आमंत्रित करें। याद रखें, आपके प्रेजेंटेशन का अंत बातचीत का अंत नहीं है।